हम लोग का चैप्टर पढ़ रहे थे आप लोग का रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप टॉपिक जो है ये आपका कल स्टार्ट किए थे, जिसमें आपको कंप्लीट बताए थे कि पार्टनरशिप फर्म जो होता है एक ऐसा फर्म होता है जो पार्टनरशिप फर्म के तहत जो भी प्रॉब्लम्स होता है उसको साथ में दूर किया जाता है। मतलब मोर देन 2% मिलकर, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी फर्म को स्टार्ट करते हैं तो एक प्रकार का वो पार्टनरशिप फर्म होता है। इस पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट का होना इंपॉर्टेंट है, जैसा कि बता चुके थे आपको हम इंडियन पार्टनरशिप 1932 एक्ट के तहत। तो इस एक्ट में आपको ये बताए थे कि पार्टनरशिप जो होता है वो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है एग्रीमेंट बेसिस पे। उसी एग्रीमेंट में सबसे नोटिफिकेशन डाला जाता है कि यदि पार्टनरशिप में चेंजिंग हो तो चेंजिंग कब होगा, जब एडमिशन होगा, जब रिटायरमेंट होगा, जब डेथ होगा। तो उसी कंडीशन के तहत क्या करते हैं हम लोग पार्टनरशिप टॉपिक को पढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था उसका नाम था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। तो रिटायरमेंट पार्टनरशिप नाम से स्पष्ट है कि किसी भी कंडीशन से कोई पार्टनर रिटायर करता है, किसी भी कंडीशन को पार्टनर क्या करता है, रिटायर करता है, तो कहलाता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। रिटायरमेंट पार्टनरशिप जो होता है, रिटायरमेंट में क्या होता है कि पार्टनर रिटायर करने का कारण होता है, कारण ये होता है कि वह काम करने की अवस्था में नहीं होता है, वो काम नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो रिटायर होता है। उसका एज जो होता है लिमिट हो जाता है, तो उस कंडीशन में वो काम नहीं कर पाता है, तो वो भी क्या होता है, रिटायरमेंट होता है। तो रिटायरमेंट कंडीशन डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में वो काम नहीं कर पा रहा है। जब वो काम नहीं कर पा रहा है तो उस कंडीशन में फर्म के द्वारा जो भी पार्टनर्स होते हैं उनके द्वारा ये डिसीजन लिया जाता है कि उसको रिटायर कर दिया जाए, उसको रिटायर। गुड। तो रिटायरमेंट कंडीशन में क्या होता है, जिस प्रकार जब कोई पार्टनर ज्वाइन करता है तो हम निकालते हैं न्यू रेशियो, उसी प्रकार रिटायरमेंट में क्या निकलता है, न्यू रेशियो। तो जैसा कि कल आपको रिटायरमेंट में बताए थे हम टॉपिक बताए थे आपको निकालने के लिए न्यू रेशियो। क्या बताए थे सर? तो न्यू रेशियो के तहत टॉपिक बताए थे कि मान लीजिए एक्स वाई पार्टनर है, एक्स वाई जेड पार्टनर है, रेशियो है 3:2:1, 2:, बोला है मान लीजिए वाई रिटायर किया, वाई क्या किया, बोला है न्यू रेशियो। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला है सर? तो भाई न्यू बचा कौन हमारा, एक्स और जेड, एक्स और, तो आंसर कितना हो गया, 3:2। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे वाई रिटायर हो रहा है, वाई क्या हो रहा है, तो न्यू कौन बचा, एक्स और। अब यही क्वेश्चन बोला कि वाई रिटायर किया है लेकिन वो टेकन कर रहा है, क्या कर रहा है, टेकन कर रहा है एक्स और जेड से 4:3 रेशियो में, 4:, तो करना क्या है कि सबसे पहले यहां निकालेंगे रेशियो। सबसे पहले क्या निकलेगा, रेशियो। तो रेशियो निकालने से पहले हमारा जो पार्टनर वाई रिटायर कर रहा है तो वाई का हिस्सा हो जाएगा हमारा 2/6। कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 2/6। ये टेकन कर रहा है कौन से रेशियो में, किससे, एक्स और कौन से रेशियो में, 4:, तो x बराबर लिखेंगे 4/7 इंटू 2/6, जेड बराबर लिखेंगे 3/7 इंटू 2/6। तो ये हो जाएगा हमारा 8/42, 8 और 6 हमको निकालना है न्यू रेशियो। क्या निकालना है, तो न्यू रेशियो निकालना है तो करना कुछ नहीं है, x का जो रेशियो था वो था 3/6, कितना था, उसमें इसको प्लस कर देंगे, किसको, 8/42 को। तो एलसीएम कितना लेंगे, 42, यहां हो जाएगा 6 7 जा 27/8, ये हो जाएगा 29 जब निकालेंगे जेड का, तो जेड का एक्चुअली हिस्सा था 1/6, कितना था, 1/, इसमें प्लस कितना होगा 6/, तो यहां एलसीएम कितना होगा 42, ये हो जाएगा 7 + 6 13/40, तो आंसर होगा 29:13। ये कौन सा रेशियो निकला, तो एक कंडीशन में सिंपल था और एक में टेकन किया, एक में टेकन किया। तो इस कंडीशन में अब मान लीजिए यही क्वेश्चन बोलेगा निकालने के लिए आपको न्यू रेशियो और गिनिंग रेशियो, कौन रेशियो, न्यू रेशियो और गिनिंग रेशियो। तो हमको तो ये पता है कि ये है ओल्ड रेशियो, कौन रेशियो है, और अभी हम निकाले कौन रेशियो, गिनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो नहीं बनेगा सर। तो आपको बताया है क्वेश्चंस जिसमें आपको बताया न्यू रेशियो निकालने के लिए, आपको बताया एक और टॉपिक बताया, इसमें न्यू रेशियो बताया, और एक बताया आपको निकालने के लिए गिनिंग रेशियो। तो 3 टॉपिक बताया, ये कल बता चुके थे, कल आपको हम बता चुके थे।
तो कंडीशन बताया आपको न्यू रेशियो निकालने के लिए गिवन रेशियो, तो उसी के तहत आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, ध्यान रखें क्वेश्चन 9। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 9, ध्यान देंगे सर क्वेश्चन 9 क्या बोला है। क्वेश्चन 9 बोला है कि एबीसी पार्टनर रेशियो है 2/6, 1/2, 1/6, एक्स वाई जेड, एबीसी था ना, एबीसी था, एबीसी पार्टनर है, इसका रेशियो दिया हमारा 2/6, 1/2 और 1/6, तो ये रेशियो अनकंप्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन से एबीसी पार्टनर है 2/6, 1/2, 1/6। क्वेश्चन बोला हमारा कि ये रिटायर किया है, क्या किया है, ए जो है वो रिटायर किया है, क्या किया सर, प्रश्न बोला है एंड सराउंडेड 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर बी, बी से वो कितना ले रहा है सर, 2/3 सराउंडेड कर रहा है, बी से कितना सर, बाकी जो रिमेनिंग है क्या है, वो किसे ले रहा है सर, सी से, किसे ले रहा है सर, तो सी का दिया नहीं कितना लिया है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये है यदि 100% होता है, समझिए 100 में 80% ले रहा है कोई बी, तो बचा कितना 20%, क्या यहाँ 2/3, तो सी कितना बचे, कैसे निकलेगा 1 - 2/, तो यह एल्सियम कितना होगा, तो 3 - कितना लिया 1/3, कितना लिया 1/, तो एक्चुअली उसका टेकन कितना रेशियो कर रहा है 2:2, अब तो रेशियो कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, यहां पे जो रिटायर कर रहा है ए वो अपना हिस्सा कितना लेगा, पहले वो अपना हिस्सा लेगा, तो उसको हिस्सा निकालने के लिए पहले कंप्लीट रेशियो निकालेंगे। तो कंप्लीट रेशियो निकालेंगे किसका, ओल्ड रेशियो का, तो ओल्ड निकलेगा 2/6, 1/2, 1/6, एल्सियम कितना होगा, तो 2, 3 और, तो एक्चुअली इसका रेशियो कितना हो गया 2:3:, तो एक्चुअली कंप्लीट ओल्ड रेशियो यही हो गया क्योंकि ये अनकंप्लीट है। अब इसमें से ए जो है वो रिटायर करा था, तो अपना हिस्सा लेगा, कितना लेगा 1/6, कितना लेगा, और वो टेकन कर रहा है कौन रेशियो में 2:, किससे सर, बी, और तो बी का दिया है, सी का दिया नहीं था, तो सी का रिमेनिंग कैसे निकाले, उसको 1 से माइनस कर दिया, क्लियर, 1 से क्या किया। अब तो सिंपल ट्रिक पता है आपको, पहले निकलेगा रेशियो, क्या निकलेगा, तो लिखेंगे b बराबर 1/6 इंटू 2/3, c बराबर 1/6, 1/3, एल्सियम 2/18 और देन 1/18, निकलेगा न्यू रेशियो, कौन रेशियो, तो न्यू रेशियो में ए बी बराबर लिखेंगे कि ए तो रिटायर किया, तो बी का एक्चुअली हिस्सा कितना था 3/6, कितना था, इसे प्लस करेंगे, तो प्लस कितना करेंगे सर 2/18, एल्सियम कितना लेंगे 6 3 18, 3 3 जा +2, 11/18, सी का निकालेंगे, तो सी का एक्चुअली कितना है सर 1/6, 1/ प्लस 1/, तो यहाँ एल्सियम कितना हुआ, तो यहाँ 3 + 1, नहीं 4 नहीं, 6 3 18, 3 + 1 4/18, 4/18, एक मिनट की सर, 2 कितना लिखे सर, ओहो हाँ 2/6 होगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, देखिए यहाँ पे यहाँ पे ना, तो एक का हिस्सा कितना है 2/6, एक का हिस्सा है नहीं वाला 2/, तो यहाँ भी कितना होगा सर 2, तो ये सब गुना करेंगे 2/6 से,
2/6 2 बाय, तो हो जाएगा 2 2 जा 4। सारा गलती हो गया, क्योंकि यहां हम लोग जो रिटायर किया उसका जो है ना रेशियो गलत ले चुके थे। तो ये कितना हो गया 4/18। जो रिटायर कर रहा है उसका हिस्सा कितना आएगा 2/6 ना, हम सी का ले चुके थे। अब ये 4/18, ये कितना होगा 2/18। अब न्यू रेशियो में क्या करेंगे, बी का एक्चुअली हिस्सा कितना है 3/6 प्लस कितना हो गया 4/1/6 प्लस कितना हो गया 2/, एलसीएम कितना हुआ 18, तो 6 3 9 प्लस 4 13/18, एलसीएम कितना हुआ 3 प्लस 5/, तो 13:5, 13:5। तो यहां पे कंप्लीट हमने क्या किए, डायरेक्टली निकाल दिए। तो यहां पे बस एक कंटेंट था कि रिमेनिंग, तो जब रिमेनिंग बोलेगा ना सर, तो ये परसेंटेज में होगा तो 100 माइनस करेंगे, और यदि आपका डिजिट में हो तो किससे माइनस करेंगे 1 से माइनस करेंगे। जैसे 2/5 हो 3/5 हो तो उसको 1 से माइनस करेंगे, बाकी निकाल लेंगे। तो ये पता है हमको, जब निकलेगा रिमेनिंग तो यही हो जाएगा मेरा कौन रेशियो, गेनिंग रेशियो। अगर ट्रिक यूज करेंगे याद रखेंगे तो यही मेरा कौन रेशियो करेगा। और गेन निकालना चाहे तो मैं निकाल सकते हैं न्यू माइनस ओल्ड, क्योंकि न्यू दिया हुआ है, न्यू निकाल चुके हैं, ओल्ड दिया हुआ है। बोलिए आंसर, तो कितने आंसर है 2:2, क्लियर। अगला कल आपको ट्रिक बताए थे, कल के आज भी बताए न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। अब हम लोग का अगला टॉपिक जो है देख लेते हैं क्वेश्चंस। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को ट्रीटमेंट करना है। तो सर इसमें देखिए सर, टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो इसके तहत एक एंट्री होता है सर। एंट्री क्या होता है, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट, क्लियर। एंट्री क्या होता है, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब जो बचा, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वही टॉपिक बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ। अब क्वेश्चन क्या रहेगा देखिए सर, क्वेश्चन मान लीजिए रहेगा कि XYZ पार्टनर है, कोई दिक्कत। और याद रखिए इसको जब बांटेंगे ना सर तो हमेशा कौन रेशियो में, पता है ना सर, गेनिंग रेशियो में। कौन रेशियो में, ये ट्रिक याद रखिएगा सर। तो गेनिंग रेशियो निकालने का ट्रिक बताए थे कि जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो वही जो निकलेगा आपका न्यू, वही क्या कहलाएगा। और जब टेकन करेगा तो जितना टेकन करेगा वही मेरे क्या कहलाएगा। और जब ओल्ड और न्यू निकालेंगे तो अलग से निकालेंगे। जब ओल्ड और न्यू दोनों रहेगा तो क्या गेनिंग निकालेंगे। ये तीन ट्रिक याद रखेंगे। अगर तीनों ट्रिक याद रखते हैं तो गेन निकालना आपको पड़ेगा नहीं। अब कंडीशन में वाले क्वेश्चन है, रेशियो दिया है 3:2:1, 3:2:1। वाई रिटायर कर रहा है, वाई क्या कर रहा है सर, रिटायर कर रहा है। और फर्म का गुडविल दिया है हमारा 1,80,000। 1 लाख बोला फाइंड जनरल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी 1,80 तो तीनों का है भाई, 1,80,000 तीनों पार्टनर का है। हमको ट्रीटमेंट निकालना रिटायरमेंट का। तो सबसे पहले जो वाई रिटायर कर रहा है, उससे पहले याद रखिए कि इस प्रश्न का ओल्ड रेशियो कितना हम लोग का है, कौन रेशियो है 3:2:, भाई कौन रिटायर कर रहा है, तो वाई रिटायर कर रहा है तो निकालेंगे न्यू रेशियो। तो वाई अपना हिस्सा ले लेगा ना सर, वाई अपना हिस्सा कितना लेगा 2/6। तो न्यू रेशियो हमारा बचा कितना सर 3:, यही न्यू रेशियो मेरा कौन रेशियो कहलाएगा, कौन रेशियो। तो सबसे पहले वाई जो है ना सर वो अपना गुडविल लेगा। वाई क्या लेगा, तो 2/6 इंटू 1,80,000, 1 लाख। तो इसको डिवाइड करेंगे निकलेगा 30,000। कितना आएगा, ये आएगा कितना। अब यही 60 किसको देगा, XY कौन रेशियो में 3:, जब जनरल कॉलम करेंगे तो डेट, पर्टिकुलर अमाउंट,
लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। वाई अमाउंट कितना है सर? 60,000। कितना है सर? रेशियो कितना है? 3:2। तो 3/4 ये निकलेगा 45,000। और ये कितना है सर? 15,000। हाँ है ना? क्लियर? क्लियर? तो इस ट्रिक में ध्यान रखेंगे क्योंकि हम ओल्ड से न्यू निकाले हैं, ओल्ड से, और वही न्यू मेरे अकाउंट कहलाया। लेकिन यदि प्रश्न में मान लीजिए ए बी सी पार्टनर है, रेशियो दिया है 5:3:2, हमारा बी रिटायर किया है, कौन रिटायर किया है, और टेकन कर रहा है किससे? वह ए और सी से, ए और इक्वली रेशियो में, कौन रेशियो में? और फर्म का गुडविल जो दिया है वो दिया है 1,00,000। कितना दिया है? तो इस प्रश्न का ओल्ड रेशियो कहा जाए तो कितना है? 5:3। और यदि न्यू रेशियो कहा जाए तो न्यू रेशियो निकालेंगे सर हम, क्योंकि टेकन किया है। लेकिन यदि गेनिंग रेशियो कहा जाए, क्योंकि मतलब किससे है, तो कितना है हमारा? 1:1। ये ट्रिक है, वरना आपको न्यू निकालना पड़ेगा और उस कंडीशन में फिर गेन निकालना पड़ेगा, न्यू माइनस ओल्ड। वरना ट्रिक यदि याद रखना चाहते हैं शॉर्टकट में, तो उसका नियम ये है कि जो टेकन किया वही मेरा कौन रेशियो कहलाएगा? कौन रेशियो? कौन रेशियो? अब करना क्या है? कुछ नहीं, यहाँ पे जो रिटायर कर रहा है बी, वो अपना गुडविल ले लेगा। बी का गुडविल कितना है? 3/10 इंटू 1,00,000। ये जीरो कट गया, कितना निकला? 30,000। ये किसको मिलेगा? ए और कौन रेशियो में? एंट्री क्या होगा? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। डिवाइड करेंगे 15,000 15,000 और 30,000। तो दोनों कंडीशन बताए। अब क्वेश्चन देखिए बुक का, क्वेश्चन नंबर 10 है। जो बनेगा बना देंगे, नहीं जो बन जाएगा वो क्वेश्चन लेके छोड़ देंगे, जो टफ होगा बता देंगे सर। इसका क्वेश्चन 10 से प्रश्न में हमारा ए बी सी पार्टनर है, रेशियो दिया है 2:3:4। प्रश्न बोला है सी रिटायर किया है। सी क्या किया है? और प्रश्न में आपका दिया है गुडविल का अमाउंट दिया है 45,000। कितना दिया है? 45,000। करना क्या है? इस प्रश्न का ओल्ड रेशियो कितना है सर? इस प्रश्न का ओल्ड रेशियो कितना है? देखिए, तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, तो प्रश्न कहा जाए तो ओल्ड रेशियो कितना है और न्यू रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा हमारा? एसी का 2:, नहीं ए बी का ना, ए बी का ना, कितना है? 2:, यही न्यू रेशियो में क्या करेगा? तो पहले सी निकाल लेगा गुडविल। सी क्या करेगा? तो गुडविल निकालेगा कौन से रेशियो से? 4/9 इंटू 45। इन 9 कहां से आया सर? 2 3 5 5 4 9। तो ये काटेंगे 5 बार, निकले कितना? किसको देंगे? ए और बी को। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। हाँ या ना? बना दे क्या? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का बी बोला है कि ए पी क्यू आर, पी क्यू आर पार्टनर है, रेशियो दिया हमारा दिया ही नहीं है, तो रेशियो क्या हो गया? इक्वल। पार्टनरशिप का नियम होता है रेशियो नहीं तो रेशियो इक्वली। लोन पे 6%, लोन पे गुडविल का अमाउंट है 36,000। कितना है सर? गुडविल का अमाउंट है आपका 36,000 और न्यू रेशियो दिया है सर, न्यू रेशियो। और प्रश्न रिटायर किया है मेरा आर। कौन रिटायर किया है? आर रिटायर किया है और न्यू रेशियो दिया है किसका? पी का और क्यू का। पी का और 3:2। तो गौर कीजिएगा यहां प्रश्न में आपका न्यू भी है और ओल्ड भी है, तो क्या निकलेगा?
न्यू रेशियो माइनस जो भी रेशियो निकलेगा वो क्या करेंगे, पहले निकालेंगे गुडविल किसका, आर का, और जो भी रेशियो निकले उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका ओल्ड भी और तो जब दोनों दिया तो सिंपल हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन 11 बोला है ए बी सी डी पार्टनर है, ए बी सी और डी, रेशियो दिया है 3 2 3 और 2। बोला ए रिटायर किया है, ए क्या किया है, रिटायर किया है, ए रिटायर किया है, गुडविल दिया है कितना, 1,20,000, कितना दिया है, 1,00,000, और प्रश्न में न्यू रेशियो दिया हुआ है सर, किसका, बी का, सी का, और कितना दिया, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। ये ओल्ड निकाल देंगे नहीं, और उसके बाद अपना हिस्सा निकाल लेगा ये और डिवाइड कर देगा, है ना? क्लियर सर आपको? क्लियर? अगला क्वेश्चन सर, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बोला है कि एक्स वाई जेड पार्टनर है, रेशियो दिया 2:1, एक्स वाई जेड पार्टनर दिया, रेशियो दिया 2:1। प्रश्न में आपका बोला है कि वाई रिटायर किया है, वाई क्या किया है, वाई जो है वो रिटायर किया है, और गुडविल का अमाउंट दिया हमारा कितना दिया, 60,000, कितने दिया सर, 60,000। सिंपल क्वेश्चन है। ये कौन सा रेशियो, न्यू निकलेगा क्योंकि वाई चला गया, तो बचा है एक्स और तो रेशियो कितना हुआ भाई, यही न्यू रेशियो मेरे क्या कराएगा, गुडविल निकाल के बांट देंगे, क्या समझा बात को? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन बोला है कि वे गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक। बोला 3 पार्टनर एबीसी पार्टनर है, एबीसी रेशियो दिया है 2 3 4, 2 3 4, ए बी सी पार्टनर है, रेशियो है 2 3 4। बोला है गुडविल अकाउंट अपीयर इन द वैल्यू 37, गुडविल जो है वो आपका है 36,000। ध्यान देखिएगा सर, अभी तो जितना कुछ बनाते थे रिटायरमेंट के बाद गुडविल था, जिसको हम लोग गेनिंग में डिवाइड करते थे। यहाँ आपका रिटायरमेंट से पहले गुडविल है, तो उसको तीनों पर विड्रॉ कर लेगा, क्या कर लेगा, अब विड्रॉ का एंट्री बता चुके हैं, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। याद कीजिए, गुडविल जब पहले वाला होता है ना, जिसमें कोई ज्वाइन नहीं करता है, कोई रिटायर नहीं करता है ना, तो उसको ओल्ड पार्टनर पहले से निकाल लेता है। प्रश्न में कुछ बोला है नहीं, बोला है ट्रीटमेंट गुडविल करना है, ट्रीटमेंट ऑफ, तो यहाँ प्रश्न में रिटायर तो किया नहीं है, रिटायर किया है सर, तो रिटायर नहीं किया है तो क्या करेंगे, एंट्री कर देंगे, तो एंट्री क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर टू कैश, तो ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल टू कैश। कितना अमाउंट है 36, कौन से बांटेंगे 2:3, यहां पर लिखिएगा ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना? यहां गुडविल का बांटते हैं जब कोई पार्टनर रिटायर तो क्या नहीं ना सर, यहां डायरेक्टली बोला है गुडविल को एंट्री करना है। और गुडविल लाने के बाद रिटायर किया है, और रिटायरमेंट के बाद गुडविल दिया नहीं है। ऐसे गुडविल जब डिवाइड करता है तो रिटायरमेंट के बाद होता है, देखिए रिटायर के बाद गुडविल, और यहाँ रिटायरमेंट से, तो याद देखिए रिटायरमेंट से पहले है तो उस पर पुराने पार्टनर का अधिकार है, और रिटायरमेंट के बाद है तो केवल जो बचा उस पर अधिकार, न्यू पार्टनर का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 का बी, 13 का बी बोला है हमारा टिक टॉम डिक हैरी, टॉम डिक और हैरी पार्टनर है, रेशियो दिया है 5:3:2, कितना रेशियो दिया 5:3:2। बोला हमारा
कि टॉम जो है रिटायर कर गया। टॉम क्या किया, सुनिएगा सर, टॉम जो है वो रिटायर किया। क्या किया है, बोला हिज शेयर हैज बीन टेकन, डिक एंड हैरी रेशियो 1:4। टेकन कर रहा है कौन रेशियो में, तो गेनिंग कौन हो गया, ओल्ड कौन हो गया, न्यू तो निकालना पड़ेगा। तो न्यू से मतलब नहीं, हमको गेनिंग से मतलब है। गेनिंग कितना होगा, मैं गुडविल के अमाउंट दिया है हमारा, गुडविल अपीयर इन द बुक, मतलब रिटायरमेंट से पहले गुडविल कितना है, 50,000। गुडविल जो है रिटायरमेंट से दिया है पहले कितना, वहां बोला है गुडविल अपीयर इन द बुक। गुडविल अपीयर इन द मतलब पहले से गुडविल कितना है सर, और रिटायरमेंट बाद गुडविल कितना है सर, 1,50,000। 1,00,000 तो यहाँ 2 गुडविल है, एक गुडविल है रिटायरमेंट से, और रिटायरमेंट की करना कुछ नहीं है। तो रिटायरमेंट के जो पहले है उसको विड्रॉ कर लेगा, रिटायरमेंट से पहले उसको क्या करेगा, तो विड्रॉ किस पार्ट में करेगा, टॉम कैपिटल अकाउंट डेबिट, टॉम कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट हैरी कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट, कौन अकाउंट, तो अमाउंट कितना था, 50,000 पहले का, ये देंगे 25,000, ये 15,000 और ये 10,000। अब अगला एंट्री करेंगे गेनिंग टू सैक्रिफाई, तो गेनिंग बचा कौन मेरा, डी को हैरी है ना, शॉर्टकट लिख रहे हैं, और टू क्या हो गया, टॉम, टू क्या हो गया टॉम। तो भाई कैसे निकलेगा, पहले टॉम क्या करेगा, अपना गुडविल निकालेगा, तो टॉम का रेशियो है 5/10 इंटू टोटल गुडविल कितना है 1,00,000, तो 0 कट गया, कितना निकलेगा 75,000। अब 75,000 कौन से बांटेगा, गेनिंग रेशियो में, तो गेनिंग कौन मेरा है 1:2, तो यहां लिखेंगे 75,000, कितना लिखेंगे बांटेंगे रेशियो में 1:4 में, तो ये देंगे 15,000 और ये कितना देंगे 60,000। मतलब कंडीशन के तहत गुडविल बांटने का 2 ट्रिक बताएं, एक होता है रिटायरमेंट के बाद गुडविल और एक होता है रिटायरमेंट से पहले गुडविल। तो रिटायरमेंट से पहले गुडविल को लोग विड्रॉ कर लिया, कौन, ओल्ड पार्टनर, कौन पार्टनर, और रिटायरमेंट के बाद रहेगा तो उसको गेनिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। एंट्री होता है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर कैपिटल अकाउंट।